नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो तो है कि आप अपने माइंड से बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं, मगर इसको देखने के बाद आप अपनी जिंदगी में 1.5 करोड़ की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर 1.5 करोड़ की ना हो पाई तो कम से कम 15 लाख की तो आप कर ही लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। इतना ही नहीं, आप उस पैसे को खर्च करने के लिए हमेशा बहुत सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च देता है और एक अमीर आदमी का तो ये अमाउंट 1.5 करोड़ तक हो जाता है। मगर इतना पैसा खर्चने के बाद भी उनकी सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो हॉस्पिटल में तड़प तड़प के ही मरते हैं। आखिर गलती कहाँ हो रही है? इस गलती का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। इसमें एक राज है जो मैं आगे बताऊंगा, मगर इससे पहले मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, इस कहानी का हीरो है जॉ डिस्पेंजा, जो हमारी ही तरह एक आम आदमी है और उसको साइकिल चलाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने साइकिल रेस में भाग लिया। हमारी जिंदगी में ऐसे कई दिन आते हैं जब हमारी आशाओं के हिसाब से हमारा दिन नहीं बीतता। उस दिन साइकिल रेस में अगर जॉ डिस्पेंजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता तो बहुत अच्छा होता, मगर उस दिन रेस जीतने के चक्कर में वो साइकिल को इतनी तेज भगा रहे थे कि 55 किलोमीटर वाले रफ्तार के मिनी ट्रक के नीचे आ गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 6 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं और वो काफी लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकते और उनकी रीढ़ को ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से एक कृत्रिम हड्डी उनकी बॉडी में लगाई जानी थी, जिसकी बहुत ही कम संभावना थी कि वो कामयाब हो पाएगी। उनके लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो ऑपरेशन ना कराते तब भी वो जिंदगी भर अपाहिज की तरह ही घूमते रहते। इतनी हताशा के दौर में उन्होंने सोचा कि अगर उनको कोई ठीक कर सकती है तो वो है हायर कॉन्शियसनेस, परमात्मा की शक्ति, जिन्होंने उनको जीवन दिया है। अगर वो शक्ति उनको जीवन दे सकती है तो उनको ठीक भी कर सकती है। और घर जाकर उन्होंने परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट होने की सोची और अपनी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने की कोशिश करी। वो हर रोज सुबह घंटों इमेजिन करते कि उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है, मगर जब भी वो अपना ध्यान करने की कोशिश करते तो उनका ध्यान नेगेटिव थॉट्स में भटक जाता और जिंदगी भर अपाहिज रहने और व्हीलचेयर के बारे में उनको थॉट्स आते रहते। मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बार बार कई हफ्तों तक इस चीज को सोचते रहे और धीरे धीरे उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी और माइंड से रीढ़ की हड्डी को इमेजिन करना उनके लिए सहज होता गया। और ऐसा होने पर सिर्फ 11 हफ्तों बाद ही उनकी रीढ़ की हड्डी काफी ठीक हो गई और उसके कुछ महीनों बाद वो चलने लगे। जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ये चीज बिल्कुल ही असंभव थी। बाद में ठीक होने पर उन्होंने अमेरिका के लाखों लोगों की लाइलाज बीमारी को बॉडी माइंड कनेक्शन से ठीक किया। उन लोगों की टेस्टिमनी आप उनकी बुक यू आर द प्लेसिबो में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने ये चीज पढ़नी चालू करी तो शुरू में मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि बॉडी से माइंड कैसे ठीक हो सकती है। मगर अपनी खोज में जब मैंने दुनिया भर के लोगों की हीलिंग बाय माइंड की जर्नी पढ़ी, जिन्होंने अपने आप को इस टेक्निक से ठीक किया था और जो मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी भी ठीक नहीं हो सकते, तो मुझे इस बात पर यकीन होना चालू हो गया। इस बात पर मैं आपको वॉन्स वेंडर्स का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहूंगा। वॉन्स वेंडर्स की तबीयत लगातार 4 महीनों से बहुत बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण उनकी बीवी उनको अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे, आपके पति तो बहुत कमजोर हो गए हैं, इनको कैंसर हो गया लगता है। मैं कुछ टेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको जल्दी से करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, इनके टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, मगर लगता है ये बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, मेरे पति 4 महीने पहले एक तांत्रिक से मिले थे, जिन्होंने इनको कोई वूडू का जादू टोने कर दिया है। तांत्रिक से लड़ाई होने के कारण उसने इनके मुंह के आसपास कोई बोतल घुमाई और बोला कि तुम कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं बच पाओगे, और तब से इनकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई है। दोस्तों, इस किस्से में डॉक्टर डू हार्टी के अकॉर्डिंग वेंस को कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बचा सकते थे और इसलिए वॉन्स को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था। उन्होंने वेंस को विश्वास दिलाया कि वो तांत्रिक से मिले और उसको डराने के बाद तांत्रिक ने बताया कि उसने बोतल में छिपकली के अंडे डाल दिए थे और वॉन्स के मुंह पर लगाने के कारण छिपकली के जो अंडे थे वो उसकी बॉडी में जा चुके थे और यही वुडू का मैजिक था। इसको तोड़ने के लिए डॉक्टर ने पेशेंट को एक मेडिसिन दी, जिससे उसको वॉमिट हो गई और अपनी वॉमिट में छिपकली को देखने के बाद वॉन्स को यकीन हो गया कि अब उससे वुडू का जादू खत्म हो चुका है और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। मगर दोस्तों, इस किस्से में एक बात जो बहुत ही हैरान कर देने वाली है वो ये है कि डॉक्टर ना तो उस तांत्रिक से मिला और वॉन्स की वॉमिट में जो उसको छिपकली दिखी वो डॉक्टर ने चुपके से उसमें डाल दी थी। इस किस्से को डिटेल में जानने के लिए आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा
कि हम में और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर है कॉन्शियसनेस का, और हमारी कॉन्शियसनेस का बहुत विकास हो चुका है। अरे वाह, इनको भी ये बात पता चल गई। और डॉक्टर आज भी हमारी बॉडी को जानवरों की बॉडी के हिसाब से मेडिसिन देकर ट्रीट करते हैं, और यही वो राज है जिसके कारण मेडिकल इंडस्ट्री हमें दवाई देकर कभी भी ठीक नहीं कर पाती। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, उसको कितना भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए, मगर वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। उसी तरह आप किसी भी इंसान को ले लीजिए और उसको बॉडी के लेवल पर कितना ही ट्रीटमेंट दे दीजिए, अगर उसको अंदर से इस चीज़ का विश्वास ही नहीं है कि वो ठीक हो पाएगा, अगर वो अंदर से खुश ही नहीं है, अगर वो अपनी बॉडी को माइंड से ठीक ही नहीं करना चाहता, तो उसकी ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है। अक्सर आपने देखा होगा कई इंसान कभी भी ठीक नहीं हो पा रहे होते, फिर अचानक उनको ऐसा कोई डॉक्टर मिलता है जिस पर उनको बहुत विश्वास होता है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, और उसकी थोड़ी सी दवाई खाने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक होना चालू हो जाते हैं। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? आपको यह चीज़ बहुत ही अजीब सी लग रही होगी कि सिर्फ सोचने से, थॉट बदलने से माइंड बॉडी को कैसे ठीक कर सकता है, मगर यह चीज़ तो कुछ भी नहीं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब है कि अब तक आपने दुनिया में हेल्थ के बारे में जो कुछ भी सुना है वो चेंज हो जाएगा। इनसे मिलिए, ये जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट मिसारो इमोटो हैं। इन्होंने कई सालों तक वाटर पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने पाया कि हर बोले हुए शब्द का वाटर की मेमोरी पर एक प्रभाव पड़ता है और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे कि इस शब्द को देखिए, लव यू, माइक्रोस्कोप पे देखने पर ये कैसे क्रिस्टल्स बना देता है, और इस शब्द को देखिए, हेट यू, ये पानी में कैसे क्रिस्टल्स बना देता है। अपने पूरे जीवन में मिसारो इमोटो ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार उनका एक ही नतीजा आया, अच्छे बोले गए शब्दों का अच्छा क्रिस्टल बना और गंदे बोले गए शब्दों का बहुत ही गंदा। हमारी बॉडी भी 75% पानी है और उस हिसाब से हर बोले गए शब्द का, हर थॉट का हमारी बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। मगर ये कैसे संभव है? आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ऋषिवर, ये कमेंटन यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस वीडियो ने मेरे पानी का राज खोल दिया है। अब अगर मैं किसी को भी श्राप दूंगा तो वो उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोलकर रिवर्स कर देगा। कहते हैं जान है तो जहान है, और अपने जहान को बचाने के लिए आप अपनी माइंड से बॉडी को ठीक करने का राज जानना चाहोगे, जिससे आप हमेशा सेहतमंद रहो, जिससे आप बिना किसी मेडिसिन के अपने आप को ठीक कर पाओ। तो दोस्तों, बॉडी से माइंड को ठीक करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पॉइंट नंबर 1 में हम ब्रायन फ्लेमिंग का एग्जांपल लेंगे। ब्रायन बचपन से ही बहुत बीमार रहता था और जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी तो वह सोचता था कि उसका जीवन बहुत बेकार है और आगे जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मगर जब भी वो थोड़ा सा भी ठीक होता था, वो हेल्दी खाना खाने की बजाय अनहेल्दी खाना खाना चालू कर देता था, जिसके कारण उसका वजन बढ़ता ही रहता था। आज ब्रायन 32 साल का हो गया है और उसका वजन 300 किलो हो चुका है। इतने वजन होने के कारण वो बहुत अनहेल्दी हो चुका है, और अब अगर ब्रायन को माइंड से बॉडी को हील करना है तो उसको ब्रेन से पुरानी सारी थॉट्स को कैंसिल करना होगा और एक नई थॉट डालनी होगी। उसकी पुरानी थॉट्स कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि खाना खाने में बहुत मजा है और थोड़ा मोटा और अनहेल्दी हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो एंजॉय करूंगा। एक थॉट ये भी हो सकती है कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता और मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहता हूँ, ये बीमारी तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जब मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए तो मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी मगर मैं कभी भी अपना वजन कम नहीं कर पाया और हमेशा बहुत ही अनहेल्दी रहा। तो अब नई थॉट क्या होगी? ऊपर बताई गई सारी नेगेटिव थॉट्स की बिल्कुल ऑपोजिट, और उसको हर चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझ में बहुत इच्छा शक्ति है, मैं अपनी डाइट बदल सकता हूँ, मैं हेल्दी और पतला हो सकता हूँ, जिंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ब्रायन अपनी इन थॉट्स को पकड़कर सारी नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर देता है और अपनी हेल्दी होने की जर्नी पर चल पड़ता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 1 साल, 1.5 साल? आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका गैस बिल्कुल ठीक है। ब्रायन को तकरीबन 1.5 साल लग गया और इस 1.5 साल में ब्रायन ने तकरीबन 200 किलो वजन कम कर लिया और वो पहले से बहुत ही फिट और हेल्दी है। अगर आप या आपका कोई भी रिश्तेदार किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको ब्रायन की तरह अपनी नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करके पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ कर रखना होगा जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, और उसको फिर अपनी इस थॉट पर काम करना होगा। अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, सब कुछ ठीक करना होगा, हमेशा खुश रहना होगा। और अगर हमने ऐसा किया तो हमें ठीक होने में 2 महीने भी लग सकते हैं और 2 साल भी लग सकते हैं, मगर हम ठीक जरूर होंगे। बार बार जब हम एक थॉट को पकड़कर उस पर काम करना चालू कर देंगे तो हमारी बॉडी में पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चेंज होने चालू हो जाएंगे और हम जैसा पॉजिटिव सोचने लगेंगे वैसा होना चालू हो जाएगा। इसको क्वांटम हीलिंग भी कहते हैं। क्वांटम हीलिंग को और डेप्थ में स्टडी करने के लिए आप दीपक चोपड़ा की बुक क्वांटम हीलिंग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में कुछ सेलिब्रेशन करने की बात है, तो चलिए आइए सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि आज से आप छोटी मोटी इन्फेक्शंस, हेडेक इस टेक्निक से ठीक कर पाएंगे। ये बात आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। दोस्तों, कुछ साल पहले मुझे बहुत ही सीवियर सनबर्न्स होने चालू हो गए थे और जब मैं स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने गया तो उसने मुझे एडवाइस किया कि अब मैं कभी भी धूप में ना जाऊं और ज़िंदगी भर कुछ लोशंस लगाता रहूं और दवाइयाँ खाता रहूं। यह सुनकर मैं बहुत ही मायूस हो गया क्योंकि मुझे गार्डन्स में वॉक करने का बहुत शौक था। अगर मैंने बॉडी माइंड कनेक्शन के ऊपर डायनेटिक्स बाय एल रॉन हर्बर्ट और सोर्स बाय सर श्री ना पढ़ी होती तो शायद मैं आज भी धूप से बचता बचता घूम रहा होता। इस टेक्निक में अगर हमें वो पहली वाली थॉट मिल जाए जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी आनी चालू हो गई थी तो हमारी हीलिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उस थॉट की वजह से हमने बीमारी को अपने शरीर में धारण करना चालू कर दिया। ये बात आपको बहुत ही अजीब लग सकती है, मगर जैसे जैसे आप मेरे किस्से को सुनेंगे तो आपको यकीन होना चालू हो जाएगा। बहुत ही दुविधा और मायूसी में जब मैं घर गया तो मैंने सोचा कि आखिर मैंने इस बीमारी को अपने जीवन में क्यों धारण किया और मानव जाति इतनी बुद्धिमान होने के बाद भी क्यों ये सोचेगी कि उनको भयंकर बीमारी हो और वो तड़प तड़प के मरे। ये सोचते सोचते मैं समय में थोड़ा पीछे जाना चालू हुआ और मैंने देखा कि मुझे धूप से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं स्कूल में भयंकर गर्मी में 3-3 घंटे स्विमिंग किया करता था। जब मैं स्कूल से थोड़ा आगे जाना चालू हुआ तो मुझे दिखा कि मुझे पहली थॉट आई कि मुझे अब गोरा होना है और इस थॉट के कारण मैं धूप से थोड़ा बचना चालू हो गया और ऐसा करने से धीरे धीरे धूप मुझे प्रॉब्लम देने लगी और कुछ सालों बाद धूप मुझे चुभने लगी और 17-18 साल बाद उस थॉट ने मुझे एक भयंकर बीमारी दे दी जिसकी वजह से सन मुझे बिल्कुल अनबेरेबल हो गए और मुझे हैवी सनबर्न्स होने लगे। इसको रिवर्स करने के लिए मैंने सन से रिलेटेड सारी नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर दिया और पॉजिटिव थॉट्स अपनी बॉडी में डाली कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जैसा भी हूँ, गोरा या काला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मुझे अपने 17 साल की थॉट्स जो हैबिट का रूप ले चुकी थी उनको रिवर्स करना था और मैंने हर रोज सुबह सूर्य देव को प्रणाम करना चालू कर दिया, उनको जल चढ़ाना चालू कर दिया और उनको बोला जैसे आपने पृथ्वी पे जीवन दिया है वैसे ही आप मुझे भी जीवन दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। मुझे सनबर्न्स होते मगर मैं इसको भी सूर्य देव की ब्लेसिंग समझता और मन ही मन ये सोचता कि ये पुरानी थॉट्स या कर्मों का नतीजा है और मुझे नए कर्म बनाने के लिए हर बार एक नई थॉट को सोचना पड़ेगा और बार बार ऐसा 1 साल तक करने से धीरे धीरे मेरे सनबर्न्स होने बिल्कुल बंद हो गए और मैं धूप में सहजता से घंटों घंटों घूमने लगा। अगर ये बात अब मैं किसी भी डॉक्टर से शेयर करूं तो कभी भी नहीं मानेगा कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल में मेरे एक फ्रेंड को काफ़ी सालों से खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और जब भी रात को खाना खाता था उसको वॉमिट हो जाती थी। उसने भी इस टेक्निक के थ्रू अपना वो पहला दिन याद किया जब उसको खाना ठीक से नहीं पचा था और उसको दिखा कि 5 साल पहले वो बहुत स्ट्रेस में था जिसकी वजह से उसको लाइफ को लेकर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो गए और उसने टेंशन में खाना खा तो लिया मगर उसको वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसको वॉमिट हो गई। उसके बाद उसकी माइंड बॉडी में एक नया विचार बन गया कि मुझे खाना ठीक से नहीं पचता और वो फिर कभी भी खाना ढंग से नहीं पचा पाया। कई डॉक्टरों से मिलने के बाद भी, कई दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। मगर मेरे कहने पर जब उसने उस पुरानी थॉट को डिलीट किया और एक नई थॉट अपनी बॉडी में डाली कि अब से मैं खाने को बहुत ही अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे इस थॉट को पकड़ने की वजह से उसको खाना हजम होना चालू हो गया। शुरू में उसको दिक्कत आई, वॉमिट भी हुई, मगर दुखी होने की बजाय उसने खुश होने की कोशिश करी। वो जब भी खाना खाता था तो खुशी खुशी अच्छे भाव से खाता था कि अब मैं खाना बचपन की तरह डाइजेस्ट कर लूँगा और ऐसा करने से वो अब ठीक हो गया है। पॉइंट नंबर 3 में वो हेरिडिटरी बीमारियां हैं जो इंसान को बचपन से होती हैं। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए पहले हमें उन्हें समझना पड़ेगा कि वो बीमारियां होती क्यों हैं। इसके लिए मैं आपको यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने दीपक चोपड़ा की बुक में पढ़ा था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों को खाना देने से पहले करंट लगाया। ये सिलसिला कुछ टाइम तक चालू रहा। ऐसा करने से चूहे खाने से डरने लगे और उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स निकले जिनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही कम हो गई। इस एक्सपेरिमेंट में एक बात बहुत ही खास है कि उनकी तीसरी प्रजाति को भी भूख नहीं लगती थी और वो वैसे ही केमिकल सिक्रीट करते थे जिनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही कम थी। मगर दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी को कभी भी करंट नहीं लगाया गया। इस बात से साइंटिस्ट को पता चला कि हमारे अंदर जो भी बीमारी है जिसको हम जेनेटिक कहते हैं और जो पूरी फैमिली में रन हो रही है उसका कारण पीछे की हुई कोई घटना है जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ हुई थी। इन बीमारियों को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियां हमारे डीएनए में बस जाती हैं, मगर इनको बदला जा सकता है।
एंड्रियो मॉरिट्स, जिनको बचपन से बहुत ही जानलेवा बीमारी थी, ब्रूक गोल्डनर, जिनको बचपन से ऑटोइम्यून डिजीज था और डॉक्टरों के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा लंबा नहीं जी सकती थी, मगर बाद में उन्होंने अपने आप को ठीक किया और उनके बच्चे तक हो गए। डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी, इनको बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम थी, इन सब ने अपनी बीमारियों को रिवर्स किया। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी बचपन की कई हेरिडिटरी बीमारियों को इस टेक्निक से ठीक किया है। इस टेक्निक में आप अपने पूर्वजों की थॉट्स को तो नहीं पकड़ पाओगे, मगर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस सिचुएशन में एक नई थॉट क्रिएट कीजिएगा और इमेजिन कीजिएगा कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी अपने परिवार, समाज, सबकी बेहतरी में लगा देंगे। हेरिडिटरी बीमारियां कभी कभी बहुत भयंकर होती हैं और उनमें बहुत दर्द होता है, मगर उस टाइम दर्द में रोने चिल्लाने और सफ़र करने की बजाय अगर हम अपना ध्यान उस समय पॉजिटिव थॉट्स में लगाएं और खुश रहने की कोशिश करें और बार बार ऐसा करते रहें तो हमारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जाने लगेंगी या बहुत ही कम हो जाएंगी। मैंने ये चीज़ अपने ऊपर आजमाई है और मेरी कई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो गई। कईयों को 1 महीना लगा, कईयों को 1 साल और कई बीमारियों को मैं पिछले 3 साल से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सब में रिजल्ट्स ज़रूर मिले हैं। ऐसा करने से आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा कि बार बार जब आप दर्द में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ जाएगी और फिर दर्द महसूस ही नहीं होगी। इसके साथ आपको अपने आप को हील करने के लिए एक और चीज़ का ध्यान देना होगा, मगर उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वर्ड हीलिंग होता क्या है। हीलिंग वर्ड जर्मन वर्ड हीलियन से आया है, जिसका मतलब होता है होलनेस, और हम अपने आप को तभी ठीक कर सकते हैं जब हम होलनेस पर ध्यान दें। होलनेस पर ध्यान क्यों देना है, इसके लिए धरती माँ आपसे कुछ कहना चाहेंगी। मेरे मीठे बच्चे, तुम मेरे ही अंशया जीव हो और मेरे हर जीव का एक ही लक्ष्य है, एक दूसरे की मदद करना, जिससे जीवन बढ़ सके। मेरे मीठे बच्चे, तुमने कभी गौर ही नहीं किया कि तुम्हारे लंग का आधा भाग पेड़ पर है। तुम पेड़ का फल इसलिए खाते हो कि उसके बीज फैला सको। तुम समझते हो कि तुम्हें उससे ऊर्जा मिलती है, मगर ऊर्जा तो बहाना है। मकसद तो उस बीज के जरिए जीवन बढ़ाना है। मेरे मीठे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और अगर तुम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो तो तुम जितनी भी मेहनत करते हो, जितना भी पैसा कमाते हो, उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने बीवी बच्चे परिवार पर खर्च कर देते हो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। तुम मेरी बहुत मदद करना चाहते हो और अपने परिवार की ही तरह मेरे बाकी बच्चों का भी जीवन बढ़ाना चाहते हो, मगर ऐसा कर नहीं पाते, जिसके कारण तुम्हें बीमारियां और तकलीफ़ होती है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कोई हायर पर्पस बना सको जिससे समाज कल्याण हो सके, तो तुम हमेशा बहुत खुश और स्वस्थ रहोगे। ऐसा करने के लिए एक चीज़ को ठीक करना होगा, जो है लैक ऑफ कंट्रोल, और वही आखिरी 4th पॉइंट है। थैंक्स धरती माँ। दोस्तों, अगर हम अपने काम को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है और हम उस पर गुड कंट्रोल नहीं डाल पाते, तो हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे और हमें फ्यूचर की टेंशन घेर लेंगी, जिसके कारण हमारी थॉट्स बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगी। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और इसके लिए मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर और पावर ऑफ नाउ बाय एनचर्ट टॉले रिकमेंड करूंगा। धर्म को इंग्लिश में मॉरल्स कहते हैं और बिना मॉरल्स, बिना डिसिप्लिन के किसी की जिंदगी में भी कंट्रोल नहीं आ सकता। इसके लिए भगवत गीता ने मेरी बहुत मदद करी। मेरी फेवरेट है यूट्यूब पर भगवत गीता बाय शिवेंद्र नागर, आप उसको सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। दोस्तों, इन 4 टेक्निक्स को 10 साल से बच्चे से लेकर 50 साल के अडल्ट कोई भी ट्राई कर सकता है, मगर अगर कोई 80 साल का वृद्ध रिजल्ट्स लेना चाहता है तो उसको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि वो आखिर जीना कब तक चाहता है। ज़्यादातर वृद्ध लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता और वो ये चीज़ इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हम 80 साल नहीं 100 साल तक जिएंगे। इस केस में बॉडी माइंड पर वर्क नहीं कर पाएगी। ये टेक्निक बिल्कुल मुफ्त है और इससे हम छोटी से छोटी तकलीफ से लेकर बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको माइंड बॉडी के ऊपर कोई भी एडवाइस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा। हम अपने ट्रीटमेंट में बॉडी, माइंड, एनर्जी सबको कवर करते हैं। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेज़ॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।